नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी। ढेर सारा प्यार। नमस्कार, मैं अविनाश पाल पूरे हिंदुस्तान में स्वागत करता हूँ। हमारे सिनेमा का सफर करीब 100 साल से भी पुराना है। इस सिनेमाई सफर में कई लोगों का योगदान है और आज मेरे साथ एक ऐसे ही अभिनेता मौजूद हैं जिन्होंने हर बार दर्शकों का दिल जीता है। जी हाँ, ये वो हैं जिन्होंने 1994 में अपनी पहली रिलीज फिल्म द्रोहकाल के लिए ही नेशनल अवार्ड जीता था। बेशक मैं बात कर रहा हूँ आशीष विद्यार्थी की। आशीष सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बंधु। अविनाश, कैसे हैं आप? सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हुए करते हैं और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि सिनेमा की तरफ आपका रुझान कब हुआ और आपकी शुरुआत की कहानी क्या है? अब क्या बताएं बंधु, जिसे कहते हैं ना कि वो एक कीड़ा होता है, जिसको अभिनय का कीड़ा होता है। तो वो कीड़ा बहुत बरस पहले जब छोटा था तभी लगा, उसने काटा। और उसकी वजह से कीड़े के काटने से कई बार सूजन होती है और कई बार कुछ अंदर चीजों की उफान होती है। तो मेरे ख्याल से एक्टर बनना चाहता था शुरुआत से ही, और उस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। हम में से कोई भी ये बता नहीं पाता है, हम लोग कई बार रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं और समझदारी की बातें करते हैं। फ्रैंकली मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ खुशकिस्मत हूँ इस बात का कि मैंने अपने अभिनेता होने के हुनर को भी मैं डिस्कवर कर पाया। सर, आप बहुत ही जल्द ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो सोनी लिव की जो नई एंथोलॉजी है उसमें नजर आएंगे। मैं ये सीरीज देख चुका हूँ, मैं आपकी शॉर्ट स्टोरी देख चुका हूँ। बहुत क्या बात मैं है। जी, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप ही अपने किरदार का और कहानी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने वो एंथोलॉजी देखी। मैंने नहीं देखी अभी तक। तो यू आर लकीयर देन मी माय फ्रेंड। ओके। तो इन लोगों से बात करता हूँ कि हमको क्यों नहीं दिखाई इन्होंने, बट आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग तीन कहानियां हैं। और ये प्रशांत की खासियत है कि वो ऐसी कहानियां लिखते हैं, इस तरह की कहानियां लिखते हैं जो एक आम जिंदगी को, क्योंकि वो जिस तरीके से एक के बाद एक पिरोई गई हैं, वो आम जिंदगी में कुछ एक अनूठा ट्विस्ट ले आते हैं। और मेरी जो कहानी है, जिस कहानी में मैं हूं, वो भी एक सत्य की कहानी है। वो एक सत्य, ऐसा सत्य है जिसको हम लोग मानना नहीं चाहते। हम लोग कहते नहीं, हम लोग यकीन नहीं करते, हम लोग लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं उस बारे में। तो कहते हैं ना कि हम रंग को लेकर हम लोग क्या सोचते हैं, अपने रंग के बारे में, दूसरों के रंग के बारे में। तो ये कहानी एक बहुत ही मेरे कैरेक्टर नाम गलावा है। और आप देखेंगे कि किस तरह से जब भी हमारे अंदर हम अगर किसी चीज से अपने आप को कम महसूस करते हैं, तो किस हद दर्जे तक हम जाकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कहानी के बारे में, इससे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है हम में से किसी के लिए भी। हम कहते हैं ना कि यार कई बार ठीक है यार, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो जो ग्रंथि हमारे अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं ना सिंपली मुझे ऐसा लगता है, उस ग्रंथि का इम्पैक्ट कितने दूर और कितना वास्ट हो सकता है, उसकी एक झलक आपको मिलेगी हमारी इस कहानी में। एंड आई रियली थिंक इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्क्रिप्ट। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे प्रशांत ने इस रोल के लिए चूज किया और मैं कर पाया। सर, डेफिनेटली स्क्रिप्ट बहुत शानदार है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो अभिनय है उसमें एज ऑलवेज एकदम उम्दा अभिनय आपने किया है उसमें। कहानी में एक डायलॉग है जहां पे आपका किरदार है वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ तुम्हारी स्किन का कलर नहीं है। तो रियल लाइफ में सर कभी आपने कुछ ऐसा झेला है या महसूस किया है कभी स्किन कलर को लेके रियल लाइफ में? तो अगर आपको मैं सीधी बात बताऊं, मैं दिल्ली में पैदाइश मेरी वहां की है और मैं वहीं पर बड़ा हुआ। और स्पेशली जिस टाइम पर मैं बड़ा हो रहा था, तो पॉलिटिकली करेक्ट दिल्ली या कोई भी जगह ऐसी, उस समय पॉलिटिकली करेक्ट कुछ नहीं। तो मुझे
मुझे अमूमन मेरे रंग से ही बुलाया जाता था, जो भी मेरा रंग है। और जैसे इससे बड़ा हुआ, अगर मैं कहूं कि मुझे बुरा नहीं लगा तो वो गलत होगा, बुरा डेफिनेटली लगता था। पर मैंने ये पाया कि मैं कितने लोगों का मुंह बंद कर सकता हूँ, क्योंकि घुमा फिरा के काले होने की बात आती रहती है। तो मैंने उसका मजाक बनाना शुरू किया, ठीक है। और एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि जिंदगी में मैंने ये पाया है कि आप दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उस शब्द या उस चीज का, हो सकता है रंग को लेकर हो सकता है किसी और चीज को लेकर हो, उस शब्द का जो टीस है, आपको जो लग रहा है, उसको आप अगर खुद उस पर हंस सके तो वो कम हो जाता है, वो पावर नहीं होल्ड करता। तो उसी तरीके से मैंने इस पद्धति से, मुझे याद है बचपन से मैं हंसा करता था कि कोई मेरे रंग के बारे में कुछ कहे। और ये बात बहुत आम है, अच्छी या बुरी हम लोग सब कह सकते हैं कि नहीं ये बुरी बात है, लेकिन है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो है तो आप उसके साथ कैसा डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, उससे आपकी जिंदगी परिभाषित होती है। इस कैरेक्टर को एक बहुत अलग तरीके से प्रशांत ने डील किया है, और मैं बहुत एस्टॉनिश्ड हूँ उन्होंने जिस लेवल पर वो किया, इसके बारे में इसलिए मैं और नहीं बताऊंगा। पर जी हाँ, वो गलावा कहता है मेरे पास सब कुछ है उस रंग को छोड़कर। रंग को छोड़ के। और क्या होगा इसके बाद हम देखते हैं। बिल्कुल सर, मैं देख चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, बाकी मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो ऑडियंस है, उन्हें ये बहुत ही जो छू जाएगी वाली चीज़ है, ये वो एलिमेंट है। ठीक है, सर आप उन चुनिंदा कलाकारों में शुमार हैं जिन्होंने हिंदी के साथ ही बाकी भाषाओं की फ़िल्मों में भी काम किया है। तो आपको क्या कभी ये महसूस होता है कि भाषा के अंतर या बदलाव के साथ ही जो कहानी को कहने का तरीका है या पेश करने का तरीका है, वो बदल जाता है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। एवरी कल्चर, देखिए हर जगह सिनेमा की खासियत क्या है, सिनेमा आपकी परिभाषा है। हम लोग जहां की भी सिनेमा बनाते हैं, उस सिनेमा, उस देश, उस प्रदेश, उस भाषा, उस कल्चर के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो उसी तरीके से भारत में भी न जाने कितनी भाषाएं हैं, और मैंने 11 भाषाओं में काम किया है। हर भाषा का एक कल्चर है, उस समय का युग है, उस समय की उन लोगों को क्या चीजें मूव करती हैं, टच करती हैं। तो इसलिए हर भाषा, हर कल्चर की एक अलग कहानी की चॉइस है, और कहानी को कहने की का मेथड है। So I've had the absolute privilege to tell stories in different forms, in different ways. और तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा है मेरी लाइफ की जर्नी। अच्छा सर, बीते कुछ वक़्त में जो सिनेमा है, काफ़ी बदला है, काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, चाहे वो एक्टिंग का तरीका रहा हो, चाहे वो प्रमोशन रहा हो, चाहे वो रिलीज़ रहा हो। इन सब के बीच हम्म, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खटकती है कि ये चेंज नहीं हम्म। होना चाहिए था? यार, अ, अगर एक ही चीज मैं कहूं, जिसको मैं कह सकता हूं, पता है जब वो एक फिल्म बनती थी कि जब प्रोजेक्ट की जगह लोग उसको पैशनेटली जुड़ते थे, मेरे ख्याल से वो वापस आया है। क्योंकि अभी वापस पीपल हु आर पैशनेट वो जुड़े हैं। वो सिर्फ अब एक बिजनेस ही नहीं है, या वो बिजनेस है, लेकिन लोग जो पैशन के साथ जुड़े हैं सिनेमा के बारे में, जो सपने देखते हैं सिनेमा के, जो लिखते हैं, जो उनके साथ जुड़े हैं, वो लोग फिल्म बना रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पैशन वापस आया है। इनफैक्ट मैं रिवर्स कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस नए युग में पैशन वापस आया है, जहां पर जरूरी नहीं है कि आप वो गिने चुने सब्जेक्ट ही कर सके। You are now the market, and there are possibilities in many different ways to tell the stories that you want to tell. तो अब मेरे ख्याल से लोगों को मौका मिल रहा है कि वो जो कहानी वो सुनाना चाहते हैं वो बना सके। आपने अभी पैशन की बात करी और आपको ये देखकर तो साफ समझ आता है कि आप भी एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ों को लेके पैशनेट हैं। कई सारी चीज़ें आप जी। कर भी चुके हैं। तो इतना सब करने के बाद भी कुछ ऐसा है जो आप अभी चाहते हैं कि मेरे को ये करना है, अभी ये मेरी बकेट लिस्ट में बाकी है? तो अभी अविनाश, कुछ सालों पहले मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं अभिनेता भी हूं। हम सब के आयाम हैं, और कई सालों से अभिनय के अलावा मैं मोटिवेशनल टॉक्स करता हूं, और
उस पूरी जर्नी में मैं एक चीज मैं जो पाया कि हम लोग सब अपनी जिंदगी में दरअसल बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बांध लेते हैं अपने आप को, यार मैं तो यही हूं। और एक्टिंग एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन था, लेकिन जब वो प्रोफेशन बन गया तो प्रोफेशन बन गया। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो ट्रैवल भी बहुत पसंद है, मैं लोगों से मिलना बहुत पसंद करता हूँ, मैं लोगों से जिंदगी की बातें करना पसंद करता हूँ, मुस्कुराने की बात करना पसंद करता हूँ, लोगों के साथ मुस्कुराना पसंद करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि जैसे इस वक्त मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सियालसौर में हूँ, उत्तराखंड में। मेरे दोस्त रमन के साथ मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, और यहाँ पर रहते रहते मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स के साथ साथ मैं एक्टिंग भी करता हूँ। ओके, 2 दिन परसों रात पूरी रात भर शूटिंग करने के बाद फ्लाइट पकड़ के हम लोग देहरादून आए एंड ऑल दैट। तो और भी है जिंदगी के अंश। मैं इसके लिए लोगों को न्योता भी देता हूं कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आप ये मान के चलिए कि वो भी आप करते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी एक है दोस्त, और जिंदगी के जो आयाम है वो हमारे और आपके ऊपर ही है कि हम उसको किस तरीके से एक्सप्लोर करें। किसी और से डरे मत, ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, कहने दो ना यार। इनफैक्ट लोग एक्साइट होंगे कि अरे यार, आप तो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो यही मेरा मानना है कि मैं अभिनेता भी हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, मैं ट्रैवलर भी हूं, दोस्त भी हूं, पिता भी हूं, पति भी हूं। और सबसे जरूरी बात है, अ, जिंदगी का आशीर्वाद मैं मैं लेता हूं विद्यार्थी के तरीके से, और मुझे सीखने का बहुत शौक है। तो इन सब का मिलाकर, सबको मिलाकर जिंदगी के नाना रंग, नाना फ्रेग्रेंसेस, अलग अलग टेस्ट को मैं अनुभव करने में बहुत इच्छुक रहता हूँ, और इसलिए मैं जी रहा हूँ। सर, जैसा अभी आपने बताया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप ट्रैवल भी करते हैं, आपको एक्टिंग करना भी। इन सारी चीजों के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने आप के लिए एक वर्ड कौन सा चुनेंगे, कि आप अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना है, तो आप क्या वर्ड चुनेंगे अपने लिए? ट्रैवलर। ट्रेवलर। ट्रैवलर, यस। ओके। सर, आपके और कौन कौन ट्रैवलर, से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे हम आपको देख पाएंगे? और यार ये फ्रैंकली आपको बताऊं, ये लॉकडाउन के बाद एक अमेजिंग टाइम हुआ जब अलग अलग किस्म के रोल आए हैं। तो इनफैक्ट इस दौरान मेरे 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो एकदम रेडी हैं, जिनमें से ये तो अभी आप देख पा रहे हैं, जी। 5 तारीख से। इसके बाद लगातार मेरे ख्याल से जनवरी के शुरुआत में एक आने वाला है, मेरे ख्याल से रक्तांचल आएगा। उसके शायद कुछ दिनों बाद रुद्र बोल के एक प्रोजेक्ट आएगा। उसके बाद मेरी तेलुगु फिल्म तो खैर उसके पहले ही आ जाएगी, राइटर पद्म भूषण। और एक के बाद एक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट्स में इस समय मैं इन्वॉल्व हूँ, जिनके बारे में आप लोग, खुफिया है विशाल के साथ, तो तेजस कर रहा हूं मैं। तो काफी इंटरेस्टिंग। गुड बाय मैंने अभी कंप्लीट की अमित जी के साथ। सो सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स एंड ओटीटी शोज दैट आई एम डूइंग, और अलग अलग किस्म के रोल, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस दौरान आप क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 में मुझे देख सकते हैं, जो ऑलरेडी है, या सनफ्लावर में मुझे देख सकते हैं, हाँ। अलग अलग किस्म के रोल। पर आई एम वेरी एक्साइटेड कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है, मेरी अपनी फिल्म ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, प्रशांत की फिल्म। प्रशांत ने बहुत ही प्यार के साथ बनाया है इस फिल्म को, और मैं बहुत बहुत खुश हूं कि ये सोनी लिव पर आ रही है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग जाके देखें, और प्लीज हमें बताएं कैसा लगा आपको। ये आपको कैसी लगी ये कहानी आप? बिल्कुल सर, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि मैं तो बहुत जल्दी ही बताऊंगा, बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये रहेगा कि आपने अभी तक के अपने सिनेमाई करियर में बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं। इन सब के बावजूद कोई एक ऐसा किरदार है क्या जो आपके जहन में हो कि मेरे को कुछ ऐसा करना है अविनाश, कि ऐसा कुछ करने को मिले तो मजा आए? ठीक है अविनाश, मैं बोल देता हूँ। मैं एक रोल जो बहुत करना चाहता हूँ, मैं ना एक डिटेक्टिव का रोल करना चाहता हूँ, जो आर्मी से रिटायर हो चुका है या उसे निकाल दिया गया है, और उसके बाद वो अपने गांव जाकर वो कोल्ड केसेस सॉल्व कर रहा है। तो मैंने ये बात से कही की अविनाश, मैंने राइटर्स से की है, मैंने यूनिवर्स से की है, मैं ये रोल करना चाहता हूँ। एक्चुअली आपने इस इंटरव्यू के थ्रू अपना जो मैसेज है, आपका जो एक जहन में जो बहुत प्यारा किरदार है, तो सुन के ही बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, वो आपने पूरे यूनिवर्स को दे दिया है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आपको ऐसी किसी एक किरदार में मैं और पूरे जो आपके फैंस हैं, जितने दर्शक हैं, सब देख सके। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ढेर सारी बातचीत के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेरी हैप्पी टू सी योर चेयरफुल फेस, और आप जिस पॉजिटिविटी से आपने इन सवालों को पूछा, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।